हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। चलो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो बताता है किसके बारे में, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात है टॉपिक पे। सेक्शन 35 किसके बारे में बताता है, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो हमने प्राइमरी एक्सपेंसेस जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हमने खर्चे करे हैं उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो हमने क्या करा है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हमने खर्चे करे हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो हमारा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। वो हमारा अलाउ कहाँ पे होगा, अंडर सेक्शन 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। और ये चलिए एक एक करके समझते हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में समझते हैं क्या है। सेक्शन 35D प्रोवाइड्स फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इंडियन कंपनी। ये नोट करने वाली बात क्या है, इंडियन कंपनीज एंड अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ पर इंडियन कंपनी या नॉन रेसिडेंट मतलब जो अदर देन कंपनीज है, मतलब इंडिविजुअल एच कंपनी होगा तो ये सेक्शन अप्लीकेबल ही नहीं है। अगर अदर देन कंपनी है तो वो भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। उस किस लिए होगा, जो एक्सपेंडिचर किस लिए इनकर्ड हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस के लिए या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए हमने अगर अगर हमने खर्च करे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस में अगर मैं कंपनी की बात करूँ, अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना है तो उसमें एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने में खर्चे होते हैं। खर्चे मीन्स किसके लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में खर्चे होंगे, आपका आर्टिकल मेमोरेंडम बनवाने में खर्च लगेगा, उसको पब्लिश करवाने में खर्च लगेंगे। इस टाइप के जो खर्चे होते हैं इस टाइप प्रिमिनरी नेचर के होते हैं। अगर कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर हमें उसमें क्या करवाना है, अगर सर्वे करवाते हैं, मार्केट सर्वे करवाते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, जो हमें बिजनेस शुरू करने से पहले जो इस टाइप के खर्चे हैं वो हमारा क्या आता है, अलाउ हो जाता है। अलाउ किस सेंस में होगा, 1/5 मतलब होता है खर्चा हर एक साल। जब जब हम बिजनेस कमेंस करेंगे, जब मेरा खर्चा इस्टेब्लिशमेंट कंप्लीट होगा या एक्सपेंशन जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसका 1/5 5 साल तक हमें अलाउ होता है। अब बात आती है क्या कि एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस किसको बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस किसको बोलेंगे। एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस इसको बोलते हैं तो कोई बिजनेस है, कोई कंपनी कोई बिजनेस कर रही है, अगर बिजनेस है, अगर अपना कोई नया यूनिट बना रही है, अपनी कोई नई यूनिट बना रही है तो वो क्या आ जाएगा, नई यूनिट जो है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में आ जाएगा। इस टाइप की जो है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में भी जो एग्जिस्टिंग यूनिट का जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस का अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इस डिफिनेशन में आ जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में। दोबारा इसको समझते हैं। सेक्शन 35D provides for the amortization of preliminary expenses incurred by an Indian company and other resident non-corporate taxpayers for establishing of business concerns or expansion of business of existing concerns। ठीक है, अब जो मैंने डिस्कस करा सारी बातें यहाँ पे आ गई। अब क्या आता है, एप्लीकेबिलिटी आती है यहाँ पर। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ओनली इंडियन कंपनीज, ओनली इंडियन कंपनीज and resident non-corporate SSEs in the case of new companies to express incurred before the commencement of business. In case of extension of existing undertaking to expenses incurred till the expansion is completed. That is in the case of setting up a new unit, expenses incurred till new unit commence production और ऑपरेशन। वही बात हो गई, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। एक सेक्शन किस पे अप्लाई होगा, अगर कंपनी है तो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, या तो अदर देन कंपनी भी हमें एक्सपेंशन अलाउ होगा। यह तो क्या है, कंपनीज के लिए अगर हम इन केस ऑफ न्यूज कंपनी टू एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ
बिजनेस जो हमने बिजनेस कमेंस करने से पहले जो खर्चे होते हैं उसकी बात करता है, अप्लाई उस पर होगा। इन केस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग टू एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल द एक्सपेंशन इज कंप्लीटेड। अगर हमने कोई एक्सपेंशन करा है अपने बिजनेस का, अगर एक यूनिट से 2 यूनिट या 2 से 4 हम कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में आ जाएगा। और जो हमने जो नई यूनिट जो सेटअप करी है तो क्या हो जाएगा, टिल द कंप्लीशन ऑफ तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की नहीं आती, टिल द कंप्लीशन ऑफ नहीं, टिल द न्यू यूनिट्स कमेंस प्रोडक्शन की बात आएगी। अगर हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, जब तक नई यूनिट जो है क्या करती है, प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तब तक के खर्चे यहाँ पर आएगा। समझने वाली बात क्या है कि अगर नए बिजनेस है तो टिल द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जितने इसके बिजनेस कमेंस करने के पहले जितने सारे खर्चे हैं वो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के डिफिनेशन में आता है। अगर हमारा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है तो टिल द क्या है, जो यूनिट हमने नई बनाई है उसके प्रोडक्शन जो स्टार्ट होने से पहले के साथ, प्रोडक्शन या ऑपरेशन स्टार्ट करने के पहले सारे खर्चे हमें क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे। कि किस नेचर के होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नेचर के होंगे। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नेचर के हैं तो आगे समझते हैं। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन, अगला जो हमारा हेडलाइन है, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। कौन सा अमाउंट एलिजिबल होगा, सच प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सच प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने नए बिजनेस स्टार्ट करने से कमेंस करने के पहले जो खर्चे कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है हमारा उसमें या प्रोडक्शन या ऑपरेशन करने के पहले के जितने खर्चे हैं वो सारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आएगा। सच प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड शेल बी अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये अमोर्टाइज कितने साल में होगा, 5 साल में होगा। In other words, 1/5 of such expenditure is allowable as a deduction for each of the 5 successive previous years, beginning with the previous years in which the business commences or previous year in which the extension of the undertaking is completed or new unit commences production or operation as the case may be। जो हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करी है हमने, जो अप्लीकेबल है जो किस लिए, नए कंपनी के लिए या नए एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए, वो हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। और हमारा क्या होगा, वो 5 सालों में खर्चे अलाउ होंगे। 5 साल में खर्चे कब से अलाउ होंगे, 1/5 हमें खर्चे अलाउ होंगे। किस साल से होंगे, जिस साल से हमने अगर बिजनेस कमेंस करा है नई कंपनी के केस में उस साल से, या जिस साल से हमने क्या करा है, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो उस साल से, जिस साल से एग्जिस्टिंग न्यू यूनिट क्या करे प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है, उस साल से अगले 4 साल तक, ये चल रहा है हमारा फाइनेंशियल 21-22। अगर हमने कमेंस करा, आज डेट हो गई आपकी 19 मार्च 2021, मतलब आज के डेट में अगर कोई खर्च आज तक, अगर हमारी नई बिजनेस है, नई कंपनी है तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मेरा कब है, आज की डेट मान लें 19 मार्च 2022 को। या तो अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कब से मान लें कि हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट कब से हुआ गया, 19/3/2022 से, मतलब आज की डेट से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो आज से पहले हमारे जितने खर्चे हैं 18 मार्च या उसके पीछे के जितने सारे खर्चे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रीलिमिनरी नेचर के हो जाएंगे। और जितने भी खर्चे होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ये सपोज मैंने मान लिया यहाँ ये हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना 10 लाख रुपये हमने खर्च करे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारा 10 लाख रुपीज़ खर्च करा मैंने आज के डेट तक, मतलब 18 तक, यहाँ तक मतलब हमने 18 मार्च 2022 तक हमने कितने खर्च करे थे, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में हमारे 5 साल तक अलाउ होगा। प्रोडक्शन हमारा कब से हुआ है, 19 मार्च 2022 से, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने प्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा 5 साल तक खर्चे अलाउ होंगे, ये 5 साल तक खर्चे अलाउ होंगे। मैं बस ईयर समझाने की बात कर रहा हूँ आगे, और इन्होंने कैपिंग कर दी है, कैपिंग की बात आगे समझेंगे, बस समझिए, मतलब मोटा मैंने क्या करा है, 5 साल मैंने क्या, ये बस ईयर समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर 20-21 में हमारा कब कितना खर्चा हो जाएगा, 20-21 नहीं 21-22 में हम अलाउ कितने करेंगे,
2 लाख रुपए, ये कितना हुआ, 2 लाख ही हो गया ना। बस ईयर समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया है मैंने, 2 लाख रुपए। एक फाइनेंशियल ईयर हमारा कब है, 22-23, फाइनेंशियल ईयर 23-24, 24-25 और 25-26, 1 2 3 4 5, 5 साल हो गए। जिस साल बिजनेस हमारा कमेंस हुआ है या बिजनेस कमेंस हुआ है या प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है किस साल में, 2021-22 में। इस साल हमने कितना करा, 2 लाख रुपए, और आगे के सालों में हमें सेम खर्चे हमें अलाउ होते जाएंगे, 2 लाख रुपए तक खर्चे होते जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गई बात है। दोबारा से पढ़ते हैं। Such preliminary expenses incurred shall be amortized over a period of 5 years. In other words, 1/5 of such expenditure is allowable as a deduction for each of 5 successive previous years, beginning with the previous year in which the business commences or the previous year in which extension of undertaking is completed, the new unit commences the production or operation as the case may be. अब एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है, तो बात करें मैंने प्राइमरी एक्सपेंसेस होता क्या है, उसका अलाउ एलिजिबिलिटी क्या है, अलाउ होने की डिडक्शन की, कब तक अलाउ होगा, कितना अमाउंट कब तक अलाउ होगा, कितना नहीं होगा, वो कितना आगे समझेंगे। प्राइमरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, इसको क्लेम कौन कर सकता है, अमाउंट का डिडक्शन कब तक मिल सकता है हमें, ठीक है। अब आते हैं एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या है, जो एलिजिबल है उन्होंने नोटिफाई कर रखा है एलिजिबल एक्सपेंसेस जो अलाउ होता है हमें एज ए प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्रिपरेशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। पिछले अगर बिजनेस स्टार्ट करने से हमें क्या करना है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे जो खर्च हुए हैं हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने पे। कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और एनी अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ द एसएससी, जो कोई सर्वे हमने करवाया है जो हमारे एसएससी के बिजनेस के लिए नेसेसरी है, वो खर्चे। इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटिंग टू द एसएससी बिजनेस, कोई इंजीनियर से अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है अगर बनाती है, उसको अगर उसमें प्राइमरी जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो इंजीनियरिंग बेस्ड खर्चे करने होंगे, जो ऑनलाइन क्या करना होगा, इनको प्लेटफॉर्म बनाना होगा, उस पर खर्चे होंगे। तो अगर बंदा यूट्यूब टाइप की बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इस टाइप का अगर नेचर है उनका, तो इस टाइप का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज वहाँ पे लगेंगी, तो भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट बिटवीन द एसएससी एंड एनी अदर पर्सन फॉर एनी पर्पस रिलेटिंग टू सेटिंग अप टू और कंडक्ट बिजनेस ऑफ एसएससी। कोई अगर लीगल खर्चे जो हैं एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने में, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ ये कहाँ किस नेचर का है, प्रीमियरी नेचर का होगा, और हमें एक्सपेंडिचर कहाँ अलाउ होगा, अंडर सेक्शन 35D में। अगर हमने बिजनेस कमेंस करने के पहले ये सारे खर्चे हमने करे हैं, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंडक्टिंग मार्केट सर्वे और अदर सर्वे नेसेसरी फॉर द बिजनेस ऑफ द एसएससी। इंजीनियरिंग क्या हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस रिलेटिंग टू द एसएससी बिजनेस, लीगल चार्जेस ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट between the SSC and any person for purpose relating to setting up to conduct the business of the SSC। अब आगे आती है whether SSC is a company। अब यहाँ मैंने दो बातें करी थी, SSC क्या हो गया, या इंडियन कंपनी हो गया, या तो दूसरे अगर दूसरे रेसिडेंट होंगे, अदर कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर। where the SSC is a company in addition to above expenditure incurred by way of legal charges for drafting memorandum। देखो अगर कोई कंपनी अगर नई सेटअप हुई है, तो उसमें क्या होगा, उसको क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल ड्राफ्ट करवाने होंगे। कंपनी केस में क्या मैंडेटरी है, क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का ड्राफ्ट होना चाहिए, बनना चाहिए। अगर कंपनी केस में बता रहे हैं क्या खर्चे होंगे, बाय इन एडिशन टू द अबव द
The expenditure incurred by way of legal charges for drafting the memorandum and article of association of the company. आगे बात करते हैं क्या, ऑन प्रिंटिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन। उसके और आगे बात क्या करता है, बाय वे ऑफ फी फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। अब तो ये रहा नहीं, 2013। उसके आगे बात क्या करता है, जो खर्चे किस लिए हुए हैं, इन कनेक्शन विद द इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन और द शेयर्स इन और डिबेंचर ऑफ द कंपनी बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेज फॉर ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जो अगर लिस्ट कंपनी कहाँ, एक खर्चे कहाँ के हैं, अगर लिस्ट होने जा रही है एनएससी और बीएससी में, इस सारे लिस्टिंग के खर्चे हैं। करी दो बातें क्या करी हैं, एक तो बिजनेस कमेंस करने से पहले सबके लिए है ये जो एलिजिबल एक्सपेंसेस हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग रिलेटेड सर्वे, क्या लीगल चार्जेस की बात करी है, इस सब के लिए है। कंपनी केस में क्या करा इन्होंने, कंपनी केस में भी इन्होंने क्या किया, आर्टिकल मेमोरेंडम के ड्राफ्टिंग के खर्चे इन्होंने क्या करे हैं, प्रीमिलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाला है। प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी कहाँ डाला है, प्रीमिलिमिनरी एक्सपेंसेस के नेचर में डाला है। कंपनी की रजिस्ट्री करवाने में जो खर्चे होते हैं वो भी कहाँ डाला है, प्रीमिलिमिनरी एक्सपेंसेस के खर्चे में नेचर में है ये। अगर कंपनी के लिस्टेड होने में जो भी खर्चे हैं वो किस टाइप होने चाहिए, पब्लिक इन कनेक्शन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द इशू फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स और इन डिबेंचर्स being underwriting commission, brokerage और चार्जेज फॉर ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये दोनों ने लिस्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या करा है, तीसरे में इन्होंने क्या डाला है, ये सच अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सच अदर आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर क्वालिफाई फॉर एनी अदर अलाउंस और डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ एक्ट। मतलब हमने कहीं और क्लेम नहीं करा है, as may be prescribed by the board means CBDT, Central Board of Direct Taxation, for the purpose of amortization। यह क्या करता है, जो खर्चे की उन्होंने क्या लिस्ट दे दी, ये खर्चे हमें अलाउ होंगे, उसके अलावा कोई दूसरा आइटम जो है वो भी अलाउ प्रीमिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का नेचर का होगा। अगर हमने उसको कहीं दूसरी जगह क्लेम नहीं किया गया है, वो अगर वो बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब अगर है तो। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक इस टाइप का खर्चा प्रिस्क्राइब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर द बोर्ड सो फार हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, द बोर्ड मतलब बोर्ड को इन्होंने राइट दे दिया है कि आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, मतलब आज की डेट तक इस टाइप के खर्चे प्रिस्क्राइब नहीं है बोर्ड के द्वारा। हाउएवर द बोर्ड so far has not prescribed any item of expenses as qualifying for amortization under this clause। अब आगे बात आती है कि लिमिट की बात करती है। लिमिट की बात जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो मैंने बार बार बोला था, बस ये किस लिए बता रहा हूँ, पीरियड काउंट करने के लिए 5 साल हम कैसे कंप्यूट करेंगे। मैं अमाउंट पे नहीं जा रहा था, बस मैंने मोटा अमाउंट दिया था कि 10 लाख रुपये लिए थे कि जो हमने इनकम करा है, किसके लिए, बिजनेस के मन से पहले खर्च करें। और बार बार मैंने रिपीट करा था कि बस पीरियड कंप्यूट करने के लिए है ले रहा हूँ, बस इसके कुछ लिमिट्स हैं। अब लिमिट्स की बात करते हैं। लिमिट्स की बात करते हैं। द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड इज 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसकी यहाँ पर किसकी बात करता है, 5% जो हमने प्रोजेक्ट का है, जो हमने खर्चे करे हैं, और हमारा क्या है ये, जितना प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, प्रोजेक्ट का जितना कॉस्ट होगा उसका 5% ही हमें प्रीमिलिमिनरी नेचर पे एक्सपेंसेस पे अलाउ होगा मैक्सिमम। अगर मैंने 5% से अधिक खर्चे करे हैं तो कैपिंग उन्होंने लगा दी किसके लिए, 5% तक। इसके इन केस ऑफ द रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, मतलब ये कंपनी के लिए नहीं है, अदर देन कंपनी की बात करता है। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे,
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे समझते हैं यहाँ पर। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स बीइंग लैंड, बिल्डिंग, लैंड लीज, लोड, प्लांट, लीज होल्ड। यहाँ पर क्या है, एक्चुअल कॉस्ट में क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स बीइंग लैंड, बिल्डिंग, लीज होल्ड, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सिंग, रेलवे स्लाइडिंग, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग which are shown in the books of accounts as on the last date of previous year in which the business of SSC commence business। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में आ जाएगा। हमारा जो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो इनकर्ड करे हैं नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए, वो हमारा क्या होगा, 5% से अधिक नहीं हो सकता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो 5% से अधिक नहीं हो सकता है। किसके, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएंगे, फर्नीचर फिक्सर हो जाएंगे, प्लांट मशीनरी पे जो खर्च हुआ है वो हो जाएगा। ये हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। इसका 5% तक हमें प्रोजेक्ट कॉस्ट का अलाउ होगा अगर हमने किस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड करे हैं। कैपिंग कंपनी के केस में क्या है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें भी कंपनी केस में भी क्या है, 5% किसका है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5%, या उसको ऑप्शन दे दिया है कि 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द एसएससी व्हिच एवर इज हायर। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कंपनी केस में कि अगर ये 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कैपिंग तो है ही, ये ले ही सकता है। अगर वो चाहे तो क्या ले सकता है, कैपिटल 5% जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 5% ले सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, और जो दोनों में हाई होगा, हायर होगा, वो हमें अलाउ होगा एज ए प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में वही आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉस्ट क्या है, फिक्स एसेट्स वाली बात करता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, रेलवे साइडिंग, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग और लैंड। इस टाइप के खर्चे हमें क्या होता है, अलाउ प्रोजेक्ट कॉस्ट में आते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी थी यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपनी केस में क्या हो जाएगा, द एग्रीगेट ऑफ issued share capital debenture long term loan borrowing is on the last date of the previous year in which business of the company commences। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल जो हमने इशू करे हैं, शेयर कैपिटल। यहाँ पे डिबेंचर भी आ जाएगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ जाएगा। एक कब होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस कमेंसेस, मतलब 31/3/2022। अगर मेरा कमेंस हुआ है 2021-22 में, तो 31/3/2022 में ये डेट पे जो हमारा जो क्या है, शेयर कैपिटल जो हमने इशू करा है, डिवेंचर इशू करे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो हमारा बुक्स में रिकॉर्डेड है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो कंपनी केस में ध्यान देने वाली बात है क्या है, कि कंपनी को ऑप्शन दिया गया है, या तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ले ले, या 5% ऑफ किसका ले ले, कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो दोनों में अधिक होगा। मतलब स्कोप थोड़ी यहाँ पे और बढ़ गई, किस सेंस में कि 5% अगर हमने अगर अधिक खर्च कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर 5% से अधिक, इस जो एसएससी क्या कर रहा है, सेक्शन 535D का बेनिफिट ले रहा है, उससे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करवाना होगा, ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। जो एसएससी एलिजिबल है, जो डिडक्शन क्लेम कर रहा है अंडर सेक्शन 35D, उसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। और एक और बात कि जो एसएससी ने जो एक्सपेंडिचर नो अदर डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो डिडक्शन हमने अलाउ यहाँ 35AD में अलाउ हुआ है, AD नहीं, जो एक्सपेंडिचर हमें सेक्शन 35D में अलाउ हुआ है, उस एक्सपेंडिचर को हमें दूसरे सेक्शन में या दूसरे प्रोविजन में अलाउ नहीं होगा। तो ये तो थी आज की डिस्कशन। चलिए आज के टॉपिक को विराम देते हैं यहीं पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।